नमस्कार। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th क्लास की एनसीईआरटी फाइन आर्ट की, और जिसका हम 4th चैप्टर कर रहे हैं। आज इसका तीसरा पार्ट मैं अपलोड करने जा रही हूँ। हम तीसरा पार्ट इसका पढ़ेंगे। पहले 2 पार्ट जो है मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 4th चैप्टर का पार्ट 3। आज हम पढ़ेंगे एलिफेंटा केव और अदर साइट्स के बारे में। ऑलरेडी हम अजंता, एलोरा और भी काफ़ी टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके लिए आप प्रीवियस वीडियोस आप देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे एलिफेंटा केव एंड अदर साइट। जैसा कि एलिफेंटा केव जो कि मुंबई में स्थित है, और उसमें ज़्यादातर सेवाइट फेथ के द्वारा वो डोमिनेट की गई है। और कंटेम्प्रेरी अगर हम देखें एलोरा के साथ, तो इसका जो स्कल्पचर है वो बहुत ही ज़्यादा स्लेंडरस बॉडी में शो करता है, और एक स्टार्क लाइट एंड डार्क इफेक्ट्स शो करता है। ठीक है, एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन स्कल्पचर दिखाता है। ये आप देख सकते हैं केव, एलिफेंटा केव का एंट्रेंस है ये। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक रॉक को बेहतरीन तरीके से कट करके ये चीज़ें बनाई गई हैं। बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन एग्जाम्पल है। द ट्रेडिशन ऑफ रॉक कट केव्स कॉन्टिन्यू इन डेक्कन। जो ट्रेडिशन है रॉक कट केव का, वो डेक्कन के टाइम से कॉन्टिन्यू है। एंड दे आर फाउंड नॉट ओनली महाराष्ट्र, ये सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं बल्कि कर्नाटका और मेनली बादामी एंड अयोल, जो कि एग्जीक्यूट किया गया है अंडर द पैट्रोनेज ऑफ चालुक्यास, जो कि आंध्र प्रदेश में है, और इन द एरिया ऑफ विजयवाड़ा। ठीक है, विजयवाड़ा की एरिया में, जो कि तमिलनाडु में है। और मेनली अगर हम देखें तो महाबलीपुरम, जो कि पल्वास के पैट्रोनेज के अंडर है, वहाँ पर भी देखी गई है। अब द पोस्ट 6th सेंचुरी डेवलप ऑफ आर्ट हिस्ट्री इन द कंट्री डिपेंड मोर ऑन द पॉलिटिकल पैट्रोनेज देन कलेक्टिव पब्लिक पैट्रोनेज अर्ली हिस्टोरिक पीरियड। अगर हम देखें जो 6th सेंचुरी में, तो जो डेवलपमेंट है आर्ट और हिस्ट्री का, वो ज़्यादातर पॉलिटिकल पैट्रोनेज पर डिपेंडेंट रहा है, और जो कलेक्टिव पब्लिक पैट्रोनेज है वो अर्ली हिस्टोरिक पीरियड का देखा गया है, जो कि इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं डालता इस पर। और अगर हम देखें तो जो कुछ टेराकोटिव फिगरिंग वगैरह मेंशन की गई है, जो कि बहुत जगहों पर पाई गई है, उसे भी हम एक देख सकते हैं। अब जो हम देखें कि जो पैरेलल ट्रेडिशन शो किया गया है, जो कि रिलीजियस लिथिक स्कल्पचर एज वेल इंडिपेंडेंट लोकल ट्रेडिशन को शो करता है। अब बहुत ज़्यादा जो टेराकोटा फिगरिंग वेरियस साइज में हमें मिली हैं, वो एक पॉपुलैरिटी बताती हैं कि किस उस वक्त में जो टेराकोटा था वो किस तरह से बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था। और वो टॉयज़ थे, रिलीजियस फिगरेंस थी, और कुछ ऐसे हीलिंग पर्पसेस के लिए भी वो बनाते थे, जो कि एक बिलीफ सिस्टम का एक पार्ट था। उनको ऐसा विश्वास था कि मतलब इसके रिगार्डिंग उनको कुछ बेनिफिट वगैरह हो रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं केव ट्रेडिशन क्या था ईस्टर्न इंडिया में। अगर हम देखें तो वेस्ट इंडिया में बुद्धिस्ट केव जो कि एग्जिबिट की गई है ईस्टर्न इंडिया में, मेनली अगर हम देखें तो कोस्टल रीजन जो आंध्र प्रदेश का है और उड़ीसा है, वहाँ पर भी ये केव्स है पाई गई हैं। अगर हम देखें तो कुछ मेन साइट है, जैसे कि गुंटापल्ली इन एलुरु डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, आंध्र प्रदेश में है। और अगर हम देखें कुछ केव जो कि एग्जिबिट हुई हैं अलॉन्ग द मोनास्ट्री स्ट्रक्चर के साथ हिल पर। और परहैप्स अगर हम देखें तो अमंग द वेरी यूनिक साइट्स वेर स्ट्रक्चर्ड स्तूपास, जो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट अलग सी साइट्स मिली हैं, जैसे स्तूपा स्ट्रक्चर्ड विहाराज एंड केव्स, ये सारी चीज़ें मिली हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं उदयगिरी खंडगिरी केव, जो कि नियर भुवनेश्वर में है ये चीज़। और इसके बाद जो डिटेल ऑफ वेरांदा, उदयगिरी का एक वरांदा आप देख सकते हैं किस तरह से ये कार्व की गई है। एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन एग्जांपल है, आप इसको देख सकते हैं। राइट, चलिए देखिए, अगर हम गुंटापल्ली चैत्या केव, जो कि एक सर्कुलर है विद स्तूपा के साथ है, और सर्कुलर हॉल है, चैत्या आर्फ जो कि एंट्रेंस की तरफ बनी हुई है। और ये केव अगर हम देखें तो रिलेटिवली स्मॉल है, अगर हम कंपेयर करें वेस्टर्न इंडियन केव से। जो ईस्टर्न इंडियन की केव है वो स्मॉलर है, अगर हम वेस्टर्न इंडियन केव के साथ अगर हम कंपेयर करें तो। ठीक है,
उसके बाद अगर हम देखें, एक मिनट मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर व्यू मिल सके। रिलेटिवली स्मॉल व्हेन कंपेयर टू द केव्स इन वेस्टर्न इंडिया। अगर हम नंबर ऑफ विहारास केव्स देखें जो कि एग्जिबिटेड हुई हैं यहाँ पे, मेन जो विहारास केव हैं जो कि स्मॉल डायमेंशंस है इसकी, डेकोरेट की गई हैं चैत्या आर्क्स और एक्सटीरियर ऑन द एक्सटीरियर पे बाहर की तरफ, और रेक्टेंगुलर विद वॉल्टेड रूफ जो है वॉल्टेड है, और सिंगल स्टोरेड डबल स्टोरेड विदाउट लार्ज सेंट्रल हॉल। लार्ज सेंट्रल हॉल्स नहीं है, और सिंगल स्टोरेज और डबल स्टोरेज भी देखने को मिल सकती है। और एग्जीबिशन जो अगर हम देखें 2nd सेंचुरी BC में, तो देयर आर सम एग्जीबिशन विच वो एडेड इन सब्सिक्वेंट सेंचुरीज बट आर ऑल बिहारास टाइप्स। जो कुछ हमें मिली हैं जो केव्स वो बिहारास टाइप्स की हैं। अगर हम गुंटापल्ली के अलावा देखें तो जो कुछ इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं, राम पेरम पल्लम में, जो कि वेरी मॉडरेट स्मॉल एग्जीबिशन है, लेकिन जो रॉक कट सूपास और हिलॉक हैं वो भी यहाँ पे देखने को मिले हैं। अगर हम देखें अनकापल्ली जो कि विशाखापट्टनम के पास है, वहाँ पे केव्स एग्जिबिटेड हुई हैं जो कि ह्यूज रॉक कट स्तूपा हैं जो कि कार्व की गई हैं हिलॉक से 4th-5th सेंचुरी के दौरान की ये मानी जाती हैं। और अगर हम यूनिक साइट्स देखें तो जो बिगेस्ट रॉक कट स्तूपा है इस कंट्री का, जो कि मैनी वोटिव रॉक कट स्तूपास ऑल अराउंड द हिलॉक हैज़ बीन एग्जिबिटेड। ठीक है। और रॉक कट केव का ट्रेडिशन अगर हम देखें तो जो उड़ीसा में है वो एग्जिस्टेड है। और कुछ अर्लीस्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें तो उदयगिरी खंडगिरी केव इन द भुवनेश्वर, और कुछ केव जो कि फैली हुई हैं इंस्क्रिप्शन ऑफ खारावेला जैन किंग के टाइम की। अब अकॉर्डिंग टू इंस्क्रिप्शन देखें तो जो केव्स वर मीन फॉर जैन मॉन्क्स। जो केव्स बनती थी ना वो जैन मॉन्क्स के लिए ही बनती थी। और जो नुमेरियस सिंगल सेल एग्जीबिशन हुई है उससे भी यही पता लगता है। अब कुछ जो चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा ह्यूज इंडिपेंडेंट बोल्डर एंड गिवन अ शेप ऑफ एनिमल, कुछ एनिमल के शेप की बनी हुई हैं। अगर कुछ बिग केव हैं जो कि पिलर्ड है, बरामदा देखने को मिलेगा, और उसके बैक में कुछ सेल्स वगैरह देखने को मिलेंगे। और अपर आर्ट सेल जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से डेकोरेटेड है। एक सीरीज़ जो है वो चैत्य आर्ट की हमें देखने को मिलती है। और फोकलोर ऑफ द रीजन, एक रीजन को प्रेजेंट करती है, कुछ लोकगीत वगैरह वहाँ पे देखने को मिलती हैं। और फिगरिंग इन दिस केव्स आर वॉल्यूमिनस, मूव फ्रीली इन द पिक्चर स्पेस एंड एक्सीलेंट एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। और जो कॉम्प्लेक्स एग्जिबिटेड हमें हुई है 8th और 19th सेंचुरी की। ठीक है। तो ये चीज़ें हमें वहाँ पे देखने को मिली हैं। तो अगर हम आगे देखें तो ये कुछ पिक्चर है सांची की, मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ। एक मिनट, सॉरी, ये देखें ज़रा सांची की पिक्चर। और ये तोरान की ये पिक्चर है। ये कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। Sanchi, about 50 km from Bhopal, capital of Madhya Pradesh, is a World Heritage Site along with other relatively small stupa, and there are three main stupa. Sanchi stupa, first presumed to have relics of Buddha, and stupa 2 जो कि relics of 10 less famous arhatas belonging to 3 different generation। अगर हम देखें जो names है around on the relics casket, तो स्तूपा 3 जो है वो relics है सरीपुत्ता का और महामौलगयाना का, और स्तूपा 1 जो कि known for the carving of its gateway and one of the finest example of स्तूपा architecture। ये स्तूपा के बारे में दिया हुआ है, आप वीडियो पॉज करके पढ़ लेना, ये बस इसका दिया हुआ है, लेकिन इसमें से कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये हम देखें तो बुद्धा का जो कतरा माउंट में मथुरा में पाया गया स्कल्पचर है, ये वो है, आप देख सकते हैं इसको। इस तरह बेहतरीन कलाकारी इसमें दिखाई गई है। ठीक है। और हम नीचे देखते हैं मथुरा का जो एक ग्रेट सेंटर है जो कि स्कल्पचर ड्यूरिंग द हिस्टोरिक पीरियड, मैनी इमेजेस हैव बीन फाउंड देयर। और कुशाना पीरियड का था ये जो मथुरा का जो सब पिक्चर बना हुआ है, जो मूर्ति बनी हुई है, सब कुषाण पीरियड की थी।
और अगर हम देखें इमेज जो बुद्धा की जो कि कतरा में पाई गई है, 2nd सेंचुरी से बिलोंग करती है, ये रिप्रेजेंट करती है कि बुद्धा विद 2 बोधिसत्व अटेंडेंस की जो बुद्ध जी हैं बैठे हुए हैं अपने 2 बोधिसत्व अटेंडेंस के साथ। और बुद्धा जो कि पद्मासन में बैठे हुए हैं, क्रॉस फोल्डेड लेग है और राइट हैंड जो कि अभय मुद्रा में है और शोल्डर लेवल पर उनका उठा हुआ है हाथ, और जो लेफ्ट थाई, ये सब पोस्चर बताया गया है जो कि इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। बुद्धा जो कि सीटेड ऑन लॉयन थ्रोन पर बैठे हुए हैं और अटेंडेंट फिगर आर आइडेंटिफाइड एज ए इमेजेस ऑफ पद्मपानी वज्रपानी, बोधिसत्व एज अ होल लोटस एंड अदर वज्रा थंडरबोल्ट। अब उन्होंने क्राउन पहना हुआ है आइदर साइड ऑफ बुद्धा एंड उनके सर के अराउंड हलो है। और बुद्धा जो कि बहुत ही लार्ज एंड डेकोरेटेड है विद सिंपल जियोमेट्रिक मोटिव। और देखें तो फ्लेक्सिबिलिटी जो रिप्लेस करती है अर्लियर रिजिडिटी ऑफ द इमेज, गिविंग देम मोर अर्थी लुक। और बॉडी उनका जो डेलिकेटली कार्व्ड है और जो अपराइट पोस्चर है बुद्धा का, वो एक मूवमेंट स्पेस में क्रिएट करता है। और फेस जो है राउंड है विथ फ्लैशी चीक्स एंड बल्ज ऑफ बेली एंड स्कल्प्टेड विद द कंट्रोल मस्कुलचर, ये सब आप पढ़ सकते हैं। और देखें तो हम ये नोट किया गया है कि जो एग्जाम्पल्स हैं स्कल्पचर की वो कुषाण पीरियड की है, मथुरा में बनी हुई हैं। और ये इमेजेस जो कि रिप्रेजेंटेट करता है इम्पॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जो बुद्धा इमेज का डेवलपमेंट था उस पीरियड का किस तरह का था। और ये आप देख सकते हैं, ये बुद्धा हेड है जो कि तक्षशिला में पाया गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से इनकी आंखें और इनके लिप्स और बाल किस तरह करली है और इन्होंने जुड़ा कर रखा है। गंधारा टाइम का है ये, गंधारा रीजन में मिला है ये तक्षशिला में, और जो कि अभी पाकिस्तान में है। और ये 2nd सेंचुरी से ही का था और कुषाण पीरियड का ये भी बिलोंग करता है, जो कि हाइब्रिडाइज पिक्टोरियल जो कन्वेंशन है वो शो करता है, जो कि गंधारा पीरियड के टाइम पे बना हुआ है। ये ग्रेसो रोमन एलिमेंट शो करता है, जो कि स्कल्पचर का ट्रीटमेंट इसी तरीके से किया गया है। और हेड जो है वो हेलेनिस्टिक एलिमेंट में दिखाया गया है, जो कि उस पीरियड के टाइम पे ग्रो कर रहा था। और इनका कर्ली हेयर जो बुद्धा का है वो एक थिक हैविंग ए कवर्ड लेयर एंड शार्प लाइन स्टॉक कवर द हेड। और जो ईयर्स है एलोंगेटेड हैं और बहुत ही ज़्यादा, मतलब इसी सब को ये डिपिक्ट किया गया है, ठीक है, ये आप पढ़ लेना। It may also be observed that northwestern part of India, which is now Pakistan, always has continuous habitation from proto-historic time, और ये जो कि हिस्टोरिक पीरियड के टाइम पे कंटिन्यू होता है। और लार्ज नंबर ऑफ इमेजेस हैव बीन फाउंड गंधारा पीरियड पे बहुत सारी इमेजेस फाउंड की गई हैं और ये बुद्धा के लाइफ को नरेट करती हैं, और जो जात का स्टोरी है जो बुद्ध के लाइफ से रिलेटेड है उसको नरेट करती हैं। और ये सीटेड बुद्धा है जो कि सारनाथ में मिला है, ये आप देख सकते हैं, अच्छी तरीके से मैं दिखा देती हूँ। अब इसके बारे में बताया गया है कि जो बुद्ध जी थे उनको दिखाया गया है कि जो वो पद्मासन पे बैठे हुए हैं और धर्मचक्र परिवर्तना को शो कर रहे हैं। और जो पैनल अगर हम देखें इसके बिलो, तो एक चक्र बना हुआ है व्हील, और सेंटर एंड अ डियर ऑन आइदर साइड एंड डिसिपल्स, डियर्स शो किए गए हैं, डिसिपल्स आइदर साइड पे शो किए गए हैं। और जो रिप्रेजेंटेशन है हिस्टोरिकल इवेंट का धर्मचक्र परिवर्तना, जो कि धम्मा को प्रीच करते हुए दिखाया गया है। जो बुद्धा इमेज है वो एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है सारनाथ स्कूल ऑफ स्कल्पचर का। इनकी जो बॉडी है सिलेंडर है और वेल प्रपोर्शनड है, जो कि स्लाइटली एलोंगेटेड है और बहुत ही ज़्यादा रिदमिक है और आउटलाइन डेलिकेट है। और फोल्डेड लेग दिखाया गया है, और जो कि एक विजुअल बैलेंस इस पिक्चर स्पेस में शो करता है। ड्रेपरी भी दिखाई गई है बॉडी पे किस तरह से उन्होंने पहनी है। फेस जो है वो राउंड दिखाया गया है और हाफ क्लोज्ड आईज है, और लोअर लिप्स प्रोट्रूडिंग। और अगर हम देखें तो हैंड जो कि शो इन धर्मचक्र परिवर्तना मुद्रा, और चेस्ट जो कि बिलो, चेस्ट से बिलो हैंड दिखाए गए हैं। और अगर हम सेंटर पार्ट देखें हॉलो का, तो एक प्लेन विदाउट एनी डेकोरेशन देखने को मिलता है, और बहुत ही ज़्यादा विजुअली इम्प्रेसिव है। और डेकोरेशन जो हॉलो का है वो बैक ऑफ द थ्रोन इंडिकेट करता है कि आर्टिसन की सेंसिटिविटी कैसी थी। अगर हम सारनाथ में बुद्धा की इमेज देखें तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टनेस और
ट्रीटमेंट जो सरफेस का है, वॉल्यूम, ये सब दिखाता है, और एक ट्रांसपेरेंट ड्रेपरी जो कि हमें पता चलती है कि किस तरह फिजिकल बॉडी को एक बहुत ही तरीके से, बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। और रिफाइनमेंट अगर हम देखें तो पीरियड का फीचर को बताता है कि किस तरह की वहाँ पे चीज़ें हुआ करती थी। और सारनाथ में जो बुद्धा की इमेज मिली है वो स्टैंडिंग पोजीशन में थोड़ा ट्रांसपेरेंट ड्रेपरी और स्टेबल मूवमेंट, काव सेपरेटली, इतना सब कुछ नहीं पूछा जाएगा आपको। कुछ मूर्ति का कुछ डिपिक्शन मतलब डिस्क्रिप्शन नहीं पूछा जाएगा, तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर भी अगर आपको पढ़ना है तो वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। और पद्मपानी बोधिसत्व अजंता केव नंबर 1 में पाई गई है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि पूछा जाता है कि ये पद्मपानी बोधिसत्व केव किस केव में पाई गई है, तो वो अजंता केव होगी और केव नंबर 1। इतना थोड़ा सा याद रख लेना आप। और इसमें भी बस डिपिक्शन मतलब नरेट किया गया है कि किस तरह से इसकी कार्विंग हुई है। और इमेज ऑफ वज्रपानी बोधिसत्वा हैज़ बीन पेंटेड एंड होल्ड द वज्रा इन अ राइट हैंड एंड वियर अ क्राउन। इतना मतलब बारीकी से नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन, इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप बस इसको वीडियो पॉज करके आप पढ़ लेना अगर पढ़ना होगा तो। जो कुछ भी मतलब होगा, ये बस बताया गया है कि किस तरह से बना है। मारा विजया और अजंता केव, ये अजंता केव में शो की गई है ये स्कल्पचर मारा विजया, ठीक है। और इसका भी नीचे बस वही डिपिक्शन दिया गया है, मारा और विजया की स्टोरी बताई गई है। और पढ़ लेना आप, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पूछा भी नहीं जाएगा। और ये महेश मूर्ति एलिफेंटा केव की यहाँ मूर्ति ये मिली है। और इसका भी ये डिपिक्शन दिया गया है, आप वीडियो पॉज करके पढ़ लेना, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये एग्ज़ाम में ऐसा कुछ पूछा नहीं जाएगा, इस वजह से मैं आपको इसको बता नहीं रही हूँ, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये कुछ म्यूरल ट्रेडिशन जो इंडिया के वो दिखाए गए हैं, आप देख सकते हैं। अजंता फ्रॉम अनंत पद्मनाभ temple, Kasargod, and Shiva chasing the boar, and scene from the Kirta Junia Lipaksh temple, and Chola king Raja Raja and court poet Kamar Dever Tanjavur 11th century का है। और killing Tripura Sura and Tanjavur, और राम किल्स रावणा एंड सीन फ्रॉम द रामायणा पैनल, मत्ताचेरी पैलेस, ये सब चीज़ें दिखाएंगी हैं। दैट इज़ इट फ्रेंड्स, ये चैप्टर अब कंप्लीट हो चुका है। और आई थिंक यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको इसमें से कुछ डाउट लगता है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा कोई पॉइंट लगा कि आपको बताना चाहिए, या फिर वैसे तो मैंने सब कुछ कवर कर लिया है, और जितना भी इम्पॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैंने उन सबको डिस्कस कर दिया है। और जो मैंने छोड़ा है ऑब्वियसली वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, पढ़ने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको पढ़ना चाहिए तो आप पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। और फ्रेंड्स, ये हमारा जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है, 4th चैप्टर। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 5 चैप्टर के साथ। और अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड धन्यवाद।